So let's begin with the discussion of FLT 31, top rankers, mock free cat 02, one section starting with selection of question number 45 on the screen, something from geometry, could have skipped it. पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सिस्टम could have attempted it, पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 something from mod, skipping it for now at this point of time, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 something from log, I guess you could have skipped it for now, थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है. skipping it for now, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 I guess you could have attempted it, पार्ट नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, पार्ट 1 में डाल दीजिए. Question number 6, permutation combination, should have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. Question number 7, I guess you could have skipped it because something related to शायद geometry है, so skipping it for now, part 3 में डाल दीजिए. Question number 8, sorry एक second, question number 8, I guess something related to number of ways, यानी permutation combination, could have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 9, टाइम एंड वर्क could have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 10, नंबर सिस्टम स्किपिंग इट फॉर नाउ, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉब्लम ऑन एजेस, आई गेस यू could have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 12, आई गेस नंबर सिस्टम could have skipped it for now, part 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 13, आई गेस this is mensuration, could have skipped it, part 3 में डाल दीजिए. Question number 14, putting the values, getting the answer could have been the concept, could have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. नंबर सिस्टम से है. क्वेश्चन नंबर 15, could have attempted it, again from number system, part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 16, time, speed and distance, could have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 17, something from functions, is skipping it for now, part 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 18, geometry, skipping it for now, part 2 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 19, टाइम स्पीड डिस्टेंस, could have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 20, I guess something from percentages, could have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 21, ratios, could have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 22, time and work, could have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. Let's start with it. सबसे पहले सेकंड बताने का किसी को? हाँ सर. नो सर. ठीक है, देख लेते हैं. Look, 70 की पावर 31 की पावर 301 डिवाइडेड बाय 9. यार 70 को 9 से डिवाइड करूंगा, क्या रिमाइंडर बचता है? 7. आई कुड हैव रिटन इट लाइक दिस. कोई दिक्कत है तो बता दीजिए. एनीवन? नो सर. मैंने बोला जैसे ही आपका डिवाइजर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो जाए, स्टार्ट लुकिंग फॉर पावर्स ऑफ डिविडेंड व्हिच आर क्लोज टू मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, राइट? तो आई लुक फॉर 7 स्क्वायर. 7 स्क्वायर इज 49. 49. 49 कहीं भी 9 के किसी मल्टीपल के आसपास आ रहा है क्या? 45 से 4 का गैप है. हाँ. तो आई कुड हैव गॉन फॉर द नेक्स्ट वैल्यू. एक बार नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करके देख सकता हूँ. 7 क्यूब कितना होता है? 343. 343. 9 के किसी मल्टीपल के आसपास है क्या? सर 342. 342 इज अ मल्टीपल ऑफ 9. 3 4 हाँ 2 8 9. 9, हाँ. मतलब 343 1. परफेक्ट चॉइस है. 1 रिमाइंडर बचेगा अपना आगे जाके. ठीक है, अब करेंगे कैसे वो देखो. ये पावर अपने को नहीं पता है 3 का मल्टीपल है. मतलब सपोज करो मैं 7 की पावर 30 लिखता, तो यू वुड हैव रिटन इट टू बी 343 पावर 20. 10. 10. हाँ. ये अपने को समझ में आता है कि 3 का मल्टीपल अंदर लिया. बाकी 31 लिखता तो यू वुड हैव रिटन इट टू बी 3 पावर 10 into 7. हाँ है ना? 32 होता तो यू वुड हैव रिटन इट लाइक दिस. बट प्रॉब्लम इज दैट कि अपने को ये नहीं पता है कि ये वैल्यू कितना देने वाला है. अच्छा, जस्ट टॉक अबाउट दिस. 31 की पावर 301, इसको 3 से डिवाइड करो. कैन आई राइट इट टू बी 1 पावर 301? हाँ है ना? यस सर. हाँ. ऐसे इट इज गोइंग टू ऑलवेज गिव यू रिमाइंडर 1 ओनली. मतलब दिस वैल्यू कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3k plus 1, क्योंकि डिवाइडिंग बाय 1 इट विल ऑलवेज गिव मी अ रिमाइंडर 1. यस और नो? ये समझ में आ गया क्या सबको? सर अपन हाँ, 3 से इसलिए डिवाइड करेंगे 7 क्यूब ले रहे हैं ऐसा. एग्जैक्टली. ठीक है. ये समझ में आ गया. हम्म. इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, आपको चल जाएगा? चल जाएगा तो हाँ, नहीं तो ना. बोलने का है. यस सर. प्लीज रिप्लाई.
Yes, नहीं, sir. Yes, sir. दोबारा बता दो एक बार सर। सर ये स्टेप समझ में आया था, हाँ, इसके बाद वाला भी आ गया। तो ये आया था। Hmm. हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 7 क्यूब ले जाना है, तो मैं देखता हूँ कि 31 के बाद 301 कितना रिमाइंडर देने वाला है। तो 31 के बाद हाँ, 301 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 1। Hmm. 3 से मतलब ये वाली क्यों जो किया? वैल्यू है ये हमेशा 3 का मल्टीपल प्लस 1 होगी, नहीं, 3 से डिवाइड क्यों किया था? क्योंकि मेरे को 7 क्यूब बनाने का है ना। अच्छा, ठीक है पावर सर। चेक करना पड़ेगा ना, 3 का मल्टीपल के बाद कितना रिमाइंडर देगी। हाँ हाँ। तो इसलिए 3 के प्लस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत। No, sir. इस वैल्यू नहीं को हटा के 7 की पावर 3 के प्लस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत। नहीं नहीं. इसको 7 की पावर 3 के और 7 अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत। नहीं। नहीं. दिस इज 343 पावर के अपॉन 9। इसका रिमाइंडर Hmm. क्या आएगा? 1 1। और power 7 अपॉन 9 का okay. रिमाइंडर minus सेवन। 7। 7. हाँ. आंसर इज गोइंग टू बी 7, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. पक्का? शैल वी गो ahead? Yes, sir. Shall I remove the solution? हम्म। हाँ जी. नेक्स्ट प्लीज। 5th. बताने का है किसी को? Yes, sir. नहीं। किसी ने हाँ बोला क्या? एनीवन? Yes, sir. हाँ जी, sir. चलो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। द 4x4 ग्रिड पिक्चर एट द राइट इज filled with consecutive integers from 37 to 52। आपको इसको फिल करने का है 37 से 52 तक। so that each row and column measure every row every column major diagonal sums the same। मतलब ये जो ये वाला जो, अरे एक सेकंड, Horizontally, vertically, diagonally, हाँ addition same होएगा. ये वाला पूरा सम, ये वाला पूरा सम, ये वाला पूरा सम, ये सारे सम, ये भी और ये भी, Diagonally भी. ये सब सेम आएगा। हाँ। ठीक है। ओके। which of यस the following is सर। the possible value of the sum of the 4 center cells of the grid? ये जो ब्लैक में 4 सेंटर सेल्स आएंगे ना, इनका वैल्यू क्या हाँ. है ये बताने का। हाँ ठीक है, चलें ट्राई करें। हम्म. हाँ। इसको इजी करने का एक तरीका बता दूं। आप में से पहली बात तो ये किसी ने अटेम्प्ट किया? मेरा हो गया था ये। कैसे किया बताइए? तो सर मैंने किया था पहले ना, ये जितने भी टर्म्स है ना इन सबका सम निकाल लिया। हाँ 1 से 52, 1 से 37, तो इनका सम आ गया। और फिर हाँ। डिवाइड बाय 4 कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ले दे के 4 डब्बों का सम सेम ही तो आना है, 4 डब्बे ही तो चाहिए अपने को। मालिक ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे अरे यार ऐसे थोड़ी ना होगा यार। ठीक है सर। एनीवन एल्स? सर मैंने आगे पीछे से लिया था, जैसे 37, 38, 51, 52 इन सबका सम जो बता रखा है वो बैठ रहा था, तो ऐसे करके पेयर्स बन गए थे। मतलब यू मीन टू से आपने वैल्यूज फिल कर दिया ऐसा? हाँ मतलब बिठाई थी। सारी बैठ गई? सर नहीं, डायगोनल में बस एक जगह दिक्कत आ गई थी, मतलब ऑलमोस्ट हो गया था वो। मैडम एक जगह दिक्कत पे तो आंसर गलत। तभी तो सर नंबर नहीं है। हाँ ये बात भी सही है। एनीवन एल्स? नहीं डिस्कस कर ले क्या? Yes, sir. यार मेरे को क्या लग रहा है कि इसका एक दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है ना अपने को, इसलिए आ रही है क्योंकि नंबर 37 से 52 है। मैं इसको एक बार 1 to 16 ले लूंगा मेरे को इजी करने के लिए, हम्म. क्या ही फर्क पड़ना है। प्रोजेक्ट तो बहुत पड़ जाएगा ना। क्यों नहीं, मतलब पढ़ेगा तो सही ना। अरे भाई एक बार 1 से 16 निकाल के देखते हैं, फिर जनरलाइज कर देंगे। ओके। एक बार करके देखें। चलो 1 से Yes, 16 sir. तक का सम बताएगा क्या कोई? 136। 16 पक्का 136? 136। और हाँ इसको यस। 4 रोज में डिवाइड करना है, हाँ. डिवाइड बाय 4 करके बताएगा कोई? 30। 34। 34. और आई मीन टू से इसकी हर रो का सम 34 आना चाहिए। हम्म. ठीक है, सपोज आई एम पुटिंग 1 हियर, कैन आई पुट 16 हियर? हाँ। Yes, sir. 2 हियर, 15 हियर? हम्म. हम्म
ठीक है, तो ये 34 आ गया। नाउ नीड टू टेक केयर ऑफ वन थिंग कि ये ऑलरेडी 16 इस रो में आ चुका है। अब हाँ 34 के लिए और क्या क्या चाहिए? 3 वैल्यूज। 3 हम्म values. ठीक है, कौन सी 3 वैल्यूज ले सकते हैं, कोई बताएगा? कोई सी भी। बोल दो सर बेशक। 8 6 2. नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं सर 2 तो आ गया. सर गैप में ही लेंगे। I'm just writing it down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ये सारी यूज्ड है, ये सारी हाँ यूज्ड है। ठीक है, हम्म आप कौन सी वैल्यू लेना चाहते हो बता दीजिए। 14 सर 14, 3. 756 सॉरी 756 सर 756। 7. कहाँ पे लिखूं 756? सर 16 वाले कॉलम में। मैम 756 से 18 बन रहा है सम, 16, 18, 34। ठीक है, so could I have written it like this 756? सर 8 7 3 भी बैठ रहा है. हाँ बहुत सारे बैठेंगे, मैं तो बोल रहा हूँ हाँ. मल्टीपल सॉल्यूशंस आएंगे, अपन तो जैसे एक बार हम्म. बिठा के देख रहे हैं। हम्म. ठीक है, now it is already 7 over here. यहाँ पे क्या ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से? हाँ सर 11 10 ले लूंगे, 10 और 5 6 तो यूज हो गया. हाँ 5 के साथ 12 ले लूं क्या, यस सर। और 6 के साथ 11, 10, 11, 12, 7, 5, 6। हाँ है ना, हम्म। यहाँ तक कोई दिक्कत आई? नहीं नो अच्छा एक सर. बात बताओ, ये नीचे वाली रो का सम कितना हो चुका है अभी तक? 70 सर 17. 17। आपके पास क्या क्या बचा है? 3, 4, 8 9 8, 9, 34 13, 14। 17 हटाने का 14 3 हटा दोगे, 14 3. है ना? सो यहाँ पे 14 3 आ गया। अब मुझे बताओ इनका सम कितना बचा? 34। 34. 34 बच गया, हाँ या ना? हाँ सर. यस यस सर ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हेन आई एम टेकिंग 1 to 16, बीच वाली 4 रोज, इसका भी इन चारों का सम कितना बैठ रहा है आपका? 34 34 बैठ रहा हम्म है ना? 13 और 9 22 और 12 30। एनी आइडिया 34 क्यों बैठ रहा है? क्योंकि सर 4 डब्बे का सम जो है वो 34 ही आने वाला है। इसका सम ये था, हाँ ठीक है, और ऐसे कितने बॉक्सेस बन रहे हैं? 4, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, ये आ गया आपका 34। ये जनरलाइजेशन समझ में आया क्या? यस सर सर नहीं एक Yes, मिनट sir. आपने डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कैसे किया? मैम टोटल 16 बॉक्सेस है मेरे पास, हाँ मेरे को उनमें से 4 का सम निकालना है, कहने से 1/4 का सम निकालना है। हाँ ठीक है अब ये सेम कॉन्सेप्ट आप इस पे लगा सकते हो, हम्म सम निकालना है n/2 a प्लस l, हाँ हाँ सर. 89 लिख दूं क्या? 37 हाँ. सही है, हाँ हाँ सर. यस सर डिवाइड बाय 4 कर दूं क्या? हम्म 89 टू जा कितना होता है? 90, 160, 178 सर. that should be the correct answer. क्लियर है क्या? यस सर यस सर समझ में आया मैं जनरलाइजेशन पे क्यों ले गया था? जस्ट बिकॉज इन, देखो समझो, मेरे को जब अगर टोटल सम 17 बिठाना है ना, वो रिलेटिवली 34 बिठाना मेरे लिए रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू 37 प्लस 52 का कुछ कर कुरा के निकालना। सो आई जनरलाइज द concept and I got the answer for it. Is that clear everyone? यस सर Shall I remove the solution? सर अपने 16/2 क्यों किया? मैम 16/2 तो समेशन का फॉर्मूला है ना, n plus 1/2 अच्छा ओके वो NN. ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. है ना? Shall I remove the solution? यस सर सर Next please. फिक्स्ड बताने का है किसी को? यस सर। यस सर हाँ यस सर. सर ये भी बताना है? कितने पूछोगे?
हाँ, it's 7 digit numbers, both divisible by 5 and 7. Both divisible by both 5 and 7. You are looking for a 7 digit number जो 7 और 5 दोनों से divisible हो. मतलब ये नंबर किससे divisible होना चाहिए? 35। 35. 35. 35 can be found using the digits 5 and 7 only. 35 से divisibility चाहिए, हाँ या ना? Yes, 35 से divisibility का रूल मतलब यहाँ पे तो 5 ही आएगा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. देखो जो आप नंबर चाहते हो ना 5 7 से बन सकता है. आपने ये यहाँ पे बिठा दिया. और दूसरी बात आपको जो देखनी है वो ये है कि अब ये से 5 से तो डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल हो. हम्म 7 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? तीन तीन की पेयरिंग। 3 सर 0 या फिर 7 का मल्टीपल होना चाहिए ना? क्या 0 या 7 का मल्टीपल पेयरिंग करके। मतलब समझ सर में सम, आई गेस, नहीं मतलब एनी आइडिया? एनीवन? no, sir. सर 3 3 के पेयर्स बना के उनके डिफरेंसेस देखते पेयर हैं, कहाँ से लेते हैं? राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट. एक ये पेयर बनेगा, हाँ। एक ये पेयर बनेगा, और एक ये पेयर बनेगा. हम्म और इसमें इन दोनों को ऐड करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. डिफरेंस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7. हम्म ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. कोई आइडिया किसी को कैसे कर सकते हैं? सर फिर तो अपन 3 3 के पेयर ही बिठाएंगे ना, और फिर उनका वो प्लेसमेंट तो बाद में देख लेंगे। आप देख डिफरेंस कैसे आ सकता है यार. बेसिकली लॉजिक समझो सर. इसमें 7 या 5 ही फिट करने का है, पहली बात तो. कहाँ पर? इनमें ये जो ब्लैंक स्पेसेस है इसमें 7 या 5 ही फिट करने का है. यस सर। सर। ठीक है. एंड सेकेंडली मेरे पास ऑलरेडी एक डिजिट डिटरमाइंड है, दैट इज 5. हम्म अब कैसे फिट करूंगा? कोई बता सकता है कहाँ पे 7 कहाँ पे 5 रखना चाहिए? तो ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है ना, हाँ, इसमें 7 रख दिया. यहाँ पे. तो ठीक है, रख दिया. हाँ बोलो. पहले तो अपन को रैंडमली करके देखना पड़ेगा ना. अपन कॉम्बिनेशंस निकाल लेते, क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, फिर रिमाइंडर निकाल सकते हैं. नहीं मैम, रैंडम इसमें नहीं चलेगा. बिकॉज देखो अगर 3 का डिविजिबिलिटी होता है, एसओडी पे डिपेंडेंसी होता तो रैंडम कर लेते. ठीक है. हाँ यहाँ पे आपने 7 को किस पोजीशन पे रखा है वो मैटर करता है. समझ रहे हो? हाँ 3 की सर, वो तो डिविजिबिलिटी में इफ यू आर टेकिंग अ नंबर लाइक 354 या 345 या 433, 435 कुछ भी हो, उसमें पोजीशन मैटर नहीं करता. आप डिजिट को जहां पे इच्छा हो रख दो, आंसर सेम रहेगा. हम्म यहाँ पे पोजीशन बहुत मैटर करता सर है. हाँ. एक बार में अपन क्या ही सम मतलब 3 का ले सकते हैं, 7 7 7 7 5 7 और 5 5 7 5 5 5, मतलब 3 प्लेसेस पे. तो ऐसे करके अपन 3 3 तीनों का निकाल के उनको माइनस करके जहाँ पे 7 का मल्टीपल बन रहा है वो वाले केसेस सेलेक्ट कर लेंगे. चलो, ठीक है. मैं आपका जो बोलना चाह रहे हैं वो मैं समझ गया, लेकिन मैं एक बेटर अप्रोच बता देता हूँ लोगों को. इसको इस फॉर्म में लिख लूँ क्या? यस सर। स्टार्टिंग का 6 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 5. हाँ यार. हम्म यस सर. इसको इस फॉर्म में लिख लूँ क्या? हाँ। यस सर। You want this digit, this number to be a multiple of 7, right? Right? नहीं सर, फिर वो +5 बच जाएगा ना। Exactly. तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर कितना चाहिए मुझे ये समझा दीजिए. 2। रिपीट क्या बोला अभी आपने? ये जो मेरा ब्रैकेट वाला फॉर्म है ना, इसमें हाँ। रिमाइंडर कितना चाहिए? 2 टू 2 का चाहिए ना।
टू का रिमाइंडर चाहिए, समझ में आ गया तुमको? हाँ यस सर। ये अगर एबीसी की फॉर्म होगा तो इट इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 1001 which is going to be a multiple of 7, 11, 13. 1001। हम्म। ये बात समझ में आई? यस सर। तो एबीसी की फॉर्म नहीं लानी है. व्हाट आई मीन टू से इज हाँ आई एम टेकिंग इट लाइक 777 775 टू का रिमाइंडर आ जाएगा. नहीं, वो तो पूरे टू से हाँ जाएगा ना। नहीं ये तो सर एबीसी के फॉर्म में ही नहीं है। 30 से डिवाइड करना। यार एक तरीका, यार एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मतलब वो तो जाएगा इससे भी, बट ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि लेंदी चल जाने वाला है. बेटर नॉट टू गो विद एन अप्रोच. ये पहला पेड़ है, ये दूसरा पेड़. अच्छा यहाँ पे मैं फर्स्ट पोजीशन पे 7 फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं है. नहीं सर, 7 क्यों फिक्स किया? हाँ 7 क्यों फिक्स किया है सर? मैं 5। समझा देता हूँ. अगर मैं इन दोनों पेयर्स को सेम कर दूं तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 0 और 0। अगर इसका डिफरेंस 0 और ये नंबर 7 है तो ये 7 से डिविजिबल होगा, हाँ या ना? हाँ होगा. ये सबको समझ में आ गया, इन दोनों को सेम कर दूं हम्म हाँ। मतलब यहाँ पे भी 5 ही रख दूं. हम्म। हम्म यहाँ पे कितना ऑप्शन है? 2। 2 और यहाँ पे? 2। 2. तो ऐसे 4 नंबर बन गए आपके. हाँ सर ये 4 इधर नंबर वाले यही, पर हैं. ये खाली आप बीच के 3 नंबर की बात कर रहे हो हाँ सिर्फ. बीच के 3 के लिए 4 बने ना सिर्फ सर। तो इधर वाले तो सेम ही रहेंगे ना भाई. यहाँ पे 7 लिख रहे हो तो यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 5 लिख रहे हो तो यहाँ पे 5 हाँ लिखना पड़ेगा. अच्छा हाँ ठीक हाँ। है सर. समझ गए? यस सर. तो सर 16 केसेस नहीं हो गए? 16 क्यों हो गए भाई? यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इनके लिए तो 1 1 ऑप्शन ही है ना. अच्छा ओके। जो वैल्यू यहाँ पे लिखी, यहाँ पे ए लिखा तो यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा मैम, यहाँ पे बी लिखा तो आपको को बी लिखना पड़ेगा, तभी तो यस दोनों सर। सेम होंगे. सॉरी सर। क्लियर है? यस हाँ। सर. द अदर वे इज यहाँ पे 5 हो सबसे पहले. तो हम्म। आप क्या चाहते हो, आप इन दोनों का रिमाइंडर कितना है, डिफरेंस कितना आ जाए 2 का, ताकि वो 2 5 से ऐड होके 7 बना 7 दे. बना दो। और इधर 5 फिक्स है. यहाँ पे 5 फिक्स है. 7 और इधर कोने वाली डिजिट बीच में 7 फिक्स 7 है. होगा ना कोने में? कहाँ पे? बीच वाले ब्रैकेट में 3rd। बीच वाले 4. ब्रैकेट में 3rd, ये वाला? हाँ 7 होगा ना ये? नहीं, ये 7 नहीं होगा. ये 7 पता है क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये आएगी कि उस केस में दिस माइनस दिस इक्वल टू 2, और 2। फिर 2 में से हाँ 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो 3 देगा. समझ गए यस सर. भाई? दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू अगर 2 हाँ। देगा ना तो +5 होके 7 बनाएगा. अच्छा हाँ. ओके हाँ। ठीक है? तो अपन हाँ इसका मतलब स्टार्टिंग में 5 नहीं रख सकते. कहाँ पे नहीं रख सकते ना, कुछ तो केसेस बन रहे होंगे. एक बार बैठ बिठाता हूँ, 1 सेकंड, 2 मिनट का टाइम दो, सोच लें. दो यार अपन चाहते हैं इनका डिफरेंस आ जाए या तो +2, लेट इट बी द फर्स्ट वैल्यू एंड द सेकंड वैल्यू, या तो 1 - 2 आ जाए +2, या फिर अगर 2 - 1 करूं तो कितना आ जाए? 9. नहीं 9 नहीं, सॉरी, 12. 12 हाँ। ठीक है. 12 का डिफरेंस ला सकते हैं क्या? 7 7 7 21, 5 5 5 15, 6 का ही डिफरेंस ला सकते हैं अपन मैक्सिमम.
इसमें एक बैठ जाएगा ना, आपने फर्स्ट में 5 फिक्स कराया ना, हाँ तो बीच वाला नंबर बैठ जाएगा अपना 755 कुछ, मतलब 12 क्यों दोनों नहीं ला लास्ट की सकते? इसका 5। डिफरेंस 5 का ला सकते हैं अपन। 7 7 5 कितना होता है? 7 और 7 14, 5 19। हम्म 4 का ला सकते हैं। कौन कौन से केसेस बैठेंगे? एनी आइडिया? सर मेरा यस ऐसे मैम। बैठा है कि सॉरी। सर अगर लास्ट वाला ब्रैकेट असर्टेन करने की कोशिश करें तो, जैसे कि एज इन आपके पास में ए लेट्स बी ट्राई इट आउट। लेट्स अज्यूम ये 5 5 ले लिया मैंने, हम्म, हाँ तो मेरे पास 560 आ गया। 5 हाँ 5 5 प्लस 5 5 हम्म 560 इट्स ऑलरेडी, अरे बढ़िया है। 560 इट्स ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 7। हम्म, हम्म So if this value is going to be a multiple of 7, difference is going to be a multiple of 7. 777। हम्म ठीक है। 777 एक और बैठ गया। और तो कुछ बैठ नहीं हाँ सकता। 555 बैठेगा नहीं, 755 बैठेगा नहीं। बस ठीक। 775। आई वुड हैव टेकन सेवन 5 और ये 5 फिक्स है। 557 की जगह 575 ले लो, तो ये कितना हो गया? 580 हो गया। हम्म हाँ 580 में कितना रिमाइंडर बच रहा है? 7 से डिवाइड करने के बाद 560 जाता है, तो 6 रिमाइंडर बचेगा मेरे हिसाब से। सिक्स बचेगा हाँ ठीक है। सो यू आर लुकिंग फॉर अ नंबर जो 6 रिमाइंडर दे। हम्म अब if the number it's going to be 777 or perfectly divisible है, 777 नहीं देगा 6 रिमाइंडर। 757 को एक बार डिवाइड करके देखिए कितना रिमाइंडर दे रहा है 757 को। 1 देगा ना सर 1 देगा सर। 1 दे रहा है। ठीक है। हाँ 777 हट चुका है, 775 हट चुका है, 757 हट चुका है, 755 को बैठ जाएगा मेरे हिसाब से। दे रहा है 6 रिमाइंडर। हाँ यस मतलब सर। -1 नेगेटिव रिमाइंडर हो रहा है तो अरे भाई अच्छा 756 हाँ परफेक्टली डिविजिबल है, ये 6 रिमाइंडर देगा ना। हाँ ये चारों केसेस तो हो गए। अब एक देखो आप 577 रिमाइंडर 6 दे रहा है क्या? एक बार देख लो। 560 जाता है तो 574 जाता है, नहीं देगा। 3 दे रहा है देगा 3 देगा ना सर तो 575 भी नहीं दे रहा होगा, 1 दे रहा होगा। 1 दे रहा है हाँ 557 शायद 4 सर मतलब सर 2 दे रहा ऐसे है। देख के कर रही हूँ मैं यार तुम लोग डेसिमल देख लो ना भाई, 0.85 आ रहा होगा डेसिमल में जब 6 रिमाइंडर देगा। सर आप यही बोलो ना, 580 माइनस 557 डिवाइड बाय 7। आई एम जस्ट सेइंग 557 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर 6 आ रहा है, नहीं आ रहा। 0.85 में आ रहा होगा डेसिमल, 0.8586 कुछ। नहीं, कितना आ रहा है? सर 4 रिमाइंडर आएगा ना। तो 4 रिमाइंडर आएगा। आई डोंट नो दैट रिमाइंडर के डिफरेंस के डेसिमल में क्या आ रहा है? एक मिनट। 557 डिवाइडेड बाय 7 डेसिमल 57 79.571428। है, छोड़ने का है। जब 0.85 आ जाना तब पकड़ लेने का। 555 का चेक करके बताइए 0.28 आ रहा है क्या? हाँ हाँ तो छोड़ने का, ये भी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो अभी तक 5 6 नंबर तो हो गए अपने पास। अब मतलब यार वी कैन फाइंड आउट द अदर एज वेल, बट मेरे को एक फीजिबल अप्रोच लग नहीं रही है। सो आई कैन फाइंड आउट द आंसर लाइक दिस, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस एनी हाउ। ये डिविजिबिलिटी 7 की जगह किसी और का होता तो रिलेटिवली इट वुड हैव बीन एन ईजियर क्वेश्चन, वुड हैव गॉन फॉर दैट। बट एज ऑफ नाउ स्किपिंग अ क्वेश्चन लाइक दिस। एग्जैक्टली अप्रोच समझ में आ गया सबको? यस सर यस सर। ठीक है। Shall I remove the solution for now? सर Yes, ma'am. इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ 7 का वो नंबर जो कि सिर्फ 7 से डिविजिबल है हाँ वो निकालना होता तो भी अपन यही करते, तो मतलब भी सेम इतना ही ही अप्रोच रहती। process।
नहीं, उसमें रिलेटिवली थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बिकॉज अभी लास्ट में 5 फिक्स है, उसमें तो 5 की जगह 7 भी आ सकता है, अच्छा हाँ ओके वो ओके और कॉम्प्लिकेटेड हो। ओके सर Shall I remove the solution? Yes, sir. Yes, yes, sir. Next please. 8. बताने का है किसी को? Yes, sir. Okay. Now the Yes, question sir. is, हाँ. देख लेते हैं. The question is, 5 terms ABCD are such that 4 of them are non-collinear. Any 4 of them are non-collinear. मतलब A, B, C, D, E, and are connected by roads such that a person can go from any city to any other city. सब connected है. B से A, B से ये, ठीक है? हम्म. What will be the maximum number of ways in which a person can start from a city and return to the same city without visiting any city more than once? आप जिस सिटी से स्टार्ट करो उसी सिटी पे वापस आ जाओ, बीच में किसी भी सिटी पे मोर देन वंस नहीं जाने का, ठीक है? Hmm. चलो स्टार्ट करें. Yes, sir. Yes, sir. आप ए से स्टार्ट कर दो और आपको वापस से ए पे आना है. Hmm. इसमें टोटल कितनी मिनिमम सिटीज रिक्वायर्ड होंगी? थ्री, बीच में 3 cities. ये ए से बी पे जाओ, वापस से ए पे आ जाओ, हो गया. किसी सिटी को 2 बार विजिट भी नहीं किया. ओके हाँ, मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 1. हाँ, मिनिमम मैम 3 0 सिटीज हो 0. गई ना, 1 2 3 मिनिमम ही तो है सर आप टोटल पूछ रहे हो ना? टोटल. हाँ 3. फिर ठीक तो है. एक को भी काउंट करेंगे. अरे आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पोजीशंस. 3 पोजीशन है, पहले पे ये आएगा, दूसरे पे आखिरी पे आएगा, बीच में 3 मिनिमम पोजीशन रिक्वायर्ड होंगी. अरे यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड फिनिश एट ए. कहीं पे तो जाके आओगे ना मैम, या तो बी पे जाओगे, सी पे जाओगे, कहीं तो जाओगे. हाँ तो आई एम इंक्लूडिंग मिनिमम 1 सिटी इन बिटवीन. ये समझ में आया? हाँ ठीक है. यहाँ पे कितना ऑप्शन है? 4. 3. अच्छा. ए से गए, फिर ए पे आए, लेकिन बीच में 2 सिटीज और कवर करी. कौन कौन सी? 4 4. और यहाँ 3. पे 3. सॉरी 3. 3. 3. 3, क्योंकि सेम सिटी पे नहीं जा सकते. हम्म. बीच में 3 सिटीज और कवर करी. 4 4 3 2. 3 2. बीच में 4 सिटीज और कवर करी. 4 4 3 3 2. 2 1. ये 1. कितना हो गया? 24. हाँ ये भी 24 और ये 12 और ये 4. 24 48 48 और 12 60 और 4 64 should be the correct. Yes. क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Shall we go ahead? यस सर Yes, sir. Shall I remove the solution? Yes, sir. हम्म. Yes. Next please. 9th. बताने का है? Yes. हाँ? नो सर. No, sir. नहीं. No, sir. ये तो बहुत बार करवाया हुआ है. शीट का क्वेश्चन है, हटा दूं? हाँ हम्म. सर. Yes, Next sir. please. 11. बताने का है? Yes. Yes, sir. हम्म ये जिसका क्वेश्चन पूछ लो. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. बैठ ही नहीं रहा सर ये. कि लैंग्वेज समझ नहीं आ रही. हाँ, लैंग्वेज कंफ्यूज कर गई. कहना क्या चाह रहे हैं? अंग्रेजी कमजोर है मैडम आपकी. तो कुछ नहीं कर सकते हो. क्या कर रहे सर अब? कुछ तो कैसे नहीं कर सकते. मैं कोशिश करूं सब कोशिश कर ही रहे हैं रोज. अंग्रेजी सुधारने की. हाँ सर. हाँ सर. ऐसे ट्राई करो मैडम. क्या सर? नहीं कुछ. ओके. Sum of ages of Bharat and Bhumi is 96. कहाँ गया मेरा पेन? भरत की x, भूमि की y. हम्म. Bharat is twice as old as Bhumi, and Bharat was half as old as Bhumi when he will be thrice 3 times as old as Bharat was, and Bharat was 3 times. मेरी भी अंग्रेजी कमजोर है, छोड़ दे क्या? नहीं सर. नहीं अरे सर. मेरे को तो भी इसको क्या बैक ट्रैक करेंगे क्या? पता नहीं मैडम. बैक ट्रैक करेंगे, क्या करेंगे? क्या बकवास है यार ये. हाँ जी सर. टाइम जनरली सर लगेगा पूरा. आपकी मेन शीट में भी तो ऐसा एक क्वेश्चन है.
मैडम मेन शीट में इस लेवल का नहीं होगा, ये तो मुझे कौन आता है। सी शीट यार? नहीं अपन सर ऐसे तो नहीं डिफरेंस किया ऑफ कभी। को इक्वेट करते हैं ना। क्या चाहते हो करके बताओ भैया। हाँ हाँ सुनो। हाँ सर। यार बेशरम बच्चे हो तुम लोग। सर छोड़ दो। देखा, केवल एक दीक्षा अच्छी बच्ची। हाँ थैंक यू। वो है अच्छी, मानते हैं हम। सर ये तो देखते ही मैंने छोड़ दिया। इसीलिए मार्क्स आ रहे हैं ना। अरे नहीं सर, ये छोड़ ही तो नहीं पा रहे हम। सर ये ट्रैप होते हैं क्वेश्चंस में, बता रही और हूँ। मैम ये इन बच्चों को कौन समझाए ये ट्रैप है। अरे यार, इनको तो लगता एजेस है का क्वेश्चन नहीं आ गया तो करो। ऐसे थोड़ी इतना ना होता है। आसान क्वेश्चन नहीं सर, जिस पेपर में मेरे से कुछ हो नहीं रहा था उसमें मेरे को पता था एजेस का क्वेश्चन फिर ही देंगे। बस ये दिमाग वाली बात होती है, किसी के ऐसे समझाने से नहीं आती है। टाइम स्पेंड मेरा इस क्वेश्चन में सिर्फ 7 कोई ना सेकंड कोई है। ना, चलो देख लेते हैं। व्हेन भरत वॉज 3 times as old as भूमि वॉज। अभी भरत है एक्स का, तो वो जब 3y का था, ये समझ में आया। हाँ हाँ बोलो ना। हाँ हाँ सर। x3y। भरत 3y का कब होगा? आज से x-3y years ago। हम्म। हम्म। भरत कितने का था? x-3y यानी 3y। भरत, अरे यार भरत और भूमि साला पूरा नाम भी सेम। भूमि 3y, सॉरी y-x, वाई। तो ये 4y-x हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। सर ये 4y माइनस एक्स y कहाँ से है? माइनस क्या y सर? में से इतने साल कम कर दो। सिर्फ ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा। फर्स्ट इक्वेशन प्लीज। मैम देखिए बात को समझिए। अभी यू आर 42। ओके। व्हेन वर यू 38? 6 years बैक। क्या बात करूं, कंग्रेचुलेशन मैम। अरे यार, क्या मतलब है? 4 years बैक ना। मैडम 40। अच्छा 42 के ओ, हो, इसका सॉरी मतलब सॉरी। दिमाग खराब नहीं हुआ है आपका अभी। 42 में लोगों का दिमाग खराब नहीं होता है। सीधे जवाब दो ना। यार सर 44, सॉरी 4। ओ, कैसे निकाला? 42 माइनस 38। मतलब प्रेजेंट माइनस पास्ट एज करते हैं। हाँ। अब ये बोल रहा है भरत अभी x इयर्स का है, जब भरत 3y इयर्स का था। हम्म। ये समझ में आया? हम्म। भरत 3y का कब था? प्रेजेंट x में से 3y ईयर सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके। तो जब x में से x-3y सब्ट्रैक्ट किया तो भरत की एज आ गई 3y। हाँ। और भूमि की क्या आ गई? y-x-3y। हाँ। 4y-x। ओके। ठीक है। ठीक है। अब व्हेन भरत वाज 3 times as old as, इससे पहले क्या है? व्हेन भूमि इज 3 times as old as भरत वाज। अब जब भूमि इसकी ट्रिपल एज की थी, y मतलब इक्वल्स टू 3x। भूमि थी 9y इयर्स की। अच्छा ओके। अभी भूमि y की है, 9y की कब हुई? नो 9y years back। y अरे मैडम माइनस 3। क्या बकवास कर रहे हो यार। अभी y की है तो 9y बैक होगी या फ्यूचर में होगी? आगे 9 साल अच्छा आगे बाद। आगे। वाई सीट हम्म। में। ends। हाँ। भूमि हो गई 9y और भरत हो गया x+8y। 8y। 8y। When Bharat was half as old as Bhumi will be, जब भरत 9/2y का था। फिर छोड़ दो सर। सर। क्या बात कर रहे हो मैडम? हो गया। सर नहीं हो रहा है सर, रहने देते हैं। देखो तरीका तो यही है। रहने दो अब सर। हाँ सर ये नहीं जा रहा, थोड़ा सा रहने देते हैं। चलो कोई ना, जैसे आप लोग की मर्जी, अपन तो क्या कर सकते हैं। Going ahead with the next one, please. 14। 14। बताने का है? एक सर मिनट। इसमें वैल्यू बैठी नहीं थी। नहीं सर। यार वैल्यू कैसे नहीं बैठी यार? 1 1 -2 ले लेने का है। अच्छा a not equal to b, 1 2 -3 ले लेने का है। हम्म। हाँ सर।
नहीं नहीं बैटरी 1 2 हाँ बैटरी है इस पे। तो बैटरी है। 1 - 1 0 की बैटरी। 1 - 1 0 भी ले सकते हैं सर, लेके दिखाऊं क्या? नहीं नहीं सर, नहीं बैठ 1 2 उस -3 ले टाइम लेना, नहीं। बैठ जाएगी, गारंटी है, ना बैठे नहीं तो बोल देने का। नहीं नहीं, अब तो बैठ जाएगी सर। नेक्स्ट प्लीज, 15। बताने का है? Yes, sir. नहीं। देख लेते हैं। ऐसा बोल रखा है, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a exists such that a² + 96 is a perfect square। क्या बात कर सर रहे हो? मैनुअली किया था सर ये। अरे मैनुअली सर क्यों हाँ करने ये का है? वाला। a नहीं सर, square आपके plus 96 is a perfect square, तो x² minus a square कितना हो गया? इक्वल टू 96। ax Plus plus ax minus a हो गया क्या? यस हम्म सर। हो गया सर। और 96 कैसे ला सकते हैं, आगे करके बताऊं? नहीं। 1 into सर 96 into 48 and so on so on so on। हाँ जी। Yes ma'am। सर उसके 5 आए थे, पर ये 4 ही कैसे एक्सेप्टेबल होंगे? मैम आई डोंट नो दैट, मैं एक बार करके बता सकता हूँ आपको। हाँ 1 into एक बार। 96 acceptable, yes or no? हाँ नहीं, नो नो। सर। दोनों ऑड या 96 दोनों इवन होने चाहिए, बता रखा है। यस सर। अच्छा अच्छा। 48 हाँ, 332, नो। नहीं 424, यस सर। 616, हाँ यस 812, यस 9 आएगा नहीं, 10 आएगा नहीं, बस ये केसेस तो बन रहे, 4 ही तो आ रहे हैं। सर मैंने वो दोनों और दोनों पॉजिटिव नहीं देखा, ठीक है चलो, सर। अभी क्लियर है? हाँ Shall I remove the solution? हाँ जी। यस सर। यस Going सर। ahead with the next one, please. 16। 16, 16, okay, बताने का है? नो यस सर। सर। यस सर। Yes, नो सर। देख लेते हैं। A truck is to be driven 300 kilometers on the highway at a constant speed of x kilometer per hour. Rules, speed rules of the highway states that की speed आपकी 30 से 60 के बीच में होती है। Fuel cost of ₹100 per liter is to be consumed at this at the rate of 2 plus x square upon 600 liters per hour. Wages of the driver are 500, the most economical speed। सर बेस्ट तरीका बता दो, बताओ सर ऑप्शन। से कर लो। ऑप्शन। हाँ, सबसे इजीएस्ट वे जो है यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे हिसाब से ऑप्शन है, क्योंकि सर एक बार ट्राई कर एक लेंगे, सॉरी, ट्राई कर लेंगे, एक बार नहीं आएगा पूछ लेंगे। ऑप्शन से चारों वैल्यूज निकाल लो जिसमें सबसे कम रुपए लग रहे हो, वो मोस्ट इकोनॉमिकल हो गया। दैट्स ठीक है सर। ठीक है मेरे सर। हिसाब से ये बेस्ट तरीका है एज ऑफ नाउ, इससे काम निकल जाना। ठीक है, शैल वी गो अहेड विद द नेक्स्ट वन। यस सर। यस सर। 19। 19 19, यस सर। ये ना, हाँ बताने का है? नो सर। नो एनीवन? सर। पक्का? हाँ जी। यस सर। स्टार्ट कैसे किया, कोई बताएगा? सर ये भी आपकी शीट का क्वेश्चन है। क्या बात करूं? हाँ सर, टाइम निकाल लेंगे और फिर इसने जितना डिस्टेंस कवर करा है उसको डिवाइड करके स्पीड निकाल लेंगे। बराबर, 1245 को 15 से डिवाइड कर देना, जो वैल्यू है उसको 1079 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ जस्ट वांटेड टू नो कि मतलब इससे किसी लेंदी अप्रोच है तो छोटी अप्रोच की बात करें, नहीं है ना, यही अप्रोच है ना यस यस सर। 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 इसका, ये ज्योति का। मैडम आपने 101 सेकंड में सही कर दिया। हाँ सर और ऐसे क्या ही चाहिए किया। जिंदगी में, खुश हो जाओ। लेस देन 2 minutes you are solving a question like this, अरे सर you can thank me for this। हमेशा से सर आपने तो इतना किया है। बोलो तो मैडम, बोलते अच्छा लगता है सुन के। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। ऐसे देखो, ये तारीफ करवाने का खुद का तरीका होता है, तुम लोग तो करते नहीं हो, मैं बोल सर के आप करता हमेशा ही करती हूँ सर तारीफ हूँ। अरे ऑन बस रे के यार, अब ज्यादा नहीं करने का, मीटिंग चल रही है मैडम। नेक्स्ट प्लीज। 20। 20, यस सर। बताने का किसी को? सर एक बार यस वो सर। क्वेश्चन वापस दिखाओगे क्या? लो देख लो सर। बस धन्यवाद सर। ये बताने का है? यस सर। बताना है, देख लेते नो हैं, सर। देख लेते हैं। Indians and D do their post-graduation program, graduate program at ABC Institute, appeared for entrance test, got 9 marks and 24 marks respectively. For each correct answer, you get 1 mark. For every wrong answer, you get a negative mark, which are different for each of the first 5 wrong answers than the remaining wrong answers. Okay.
Andy attempted 36 questions and Sandy attempted 45 questions, and they answered 44.44 and 66.66 questions correctly, respectively. Find the negative mark for each mistake made beyond the first. Question समझ में आएगा? सर ये नहीं 5 नेगेटिव मार्क्स वाली चीज कंफ्यूज कर गई, कैसे है 5 फॉर कि डिफरेंट? आपके पहले 5 रॉन्ग आंसर्स के हम्म, नेगेटिव मार्किंग है A B C D E, पता नहीं कितनी है। ठीक है। हाँ 6th ऑनवर्ड जितने भी है उन सबकी है F, और सबकी F है। हम्म ओके सर। ठीक है, बताऊं? कर लें एक बार? हाँ सर एक बार कर लेते हैं। देखिए, एनडी की बात करते हैं। एनडी ने 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, 36 में से उसके करेक्ट कितने थे? अरे ये क्या होता है 4/? 400/9%. दिस इज 4/9 यार, तुम लोगों को फ्रैक्शनल वैल्यूज क्यों याद नहीं है? व्हाट इज 11.11? 1/9. तो दिस शुड बी 4/9. बाय 9 व्हाट इज 4/9 ऑफ 36? 16 तो 16 16. करेक्ट हुए, मतलब 20 रॉन्ग हुए होंगे। यस ठीक है, तो इसके मार्क्स कितने होंगे? ही इज गेटिंग 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 16 मार्क्स 15 माइनस पहले माइनस। 5 क्वेश्चन का ABCD कट गया, हाँ और रिमेनिंग और 15 माइनस क्वेश्चन का 15F कट गया, ठीक है और उसके 9 नंबर है। हाँ हाँ सैंडी की बात करते हैं। इसने अटेम्प्ट कितने किए? 45 45 में 66.66 कितना होता है? 30. 2/3, दैट इज 30। हाँ इसके 30 नंबर तो करेक्ट क्या है, माइनस ABCD के 5 क्वेश्चन कट गए, और रिमेनिंग 10 क्वेश्चन का 10F कट गया, और ये आगे चॉइस नंबर। हाँ या ना? यस Yes. सर सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस। we'll have 14, ये कट गया, प्लस 5F इक्वल टू 15। 5F इक्वल टू 1. 1. F इक्वल टू 1/5. 1/5. सही है ओके क्या? सर। Yes, sir. Yes, sir. यस Shall सर। I remove the solution? हाँ Shall we go ahead with the next one? Yes, sir. 21 21 बताने का है? Yes, sir. यस सर। Cocktail A contains vodka, whiskey, and rum in the ratio 1:3. Cocktail B contains the same in the ratio 3:4:5. Cocktail C contains mixed by mixing the two in the certain ratio. Which of the following is an obtainable ratio? किसी का हुआ क्या यार ये? सर ये बाद में ही गया था ऑप्शन से, उस टाइम आपने बोला था ना 3 वाला ऑप्शन से ही होगा। हाँ मैंने ऑप्शन से भी ट्राई किया था, फिर भी नहीं बैठा हाँ था. सर मैंने भी ऑप्शन से ट्राई किया था, बैठा नहीं। चलो देख लेते हैं, देखें। यस Yes. सर। पे फोकस करना चाहिए, वोडका पे, विस्की पे, या रम चाय पे। पे? हैं? 1 minute. यार मैडम, अभी चाय का नाम मत लो। वैसे ही दिमाग कम चल, सॉरी सर। बंद हो जाएगा। सर किसी भी कर विस्की लो. पे आई थिंक, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट बैठेगा। तो रम पे करना चाहिए. आई गो फॉर वोडका। आप तीनों के ओके. ओके सर। ओके, ऐसे मतलब ठीक है, वोडका बेटर रहेगी। मुझे एक बात बताओगे छोटी सी, हाँ. ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से? एलिगेशन। एलिगेशन। तो एलिगेशन रूल लगा दूं क्या? हाँ क्या सर? एलिगेशन रूल तो लगा नहीं दे मैं? लगेगा. तो 3 पे मतलब सर कैसे 3 पे करेंगे? तो हाँ. नहीं लगता. क्या? हाँ लगा तो सकते अभी हैं. सर लगाते हैं मेरा ना। एक तो डाउट कौन? है। किसका डाउट है? सर 3 पे कैसे लगेगा? अरे 3 नहीं है मैडम, वेसल तो 2 ही है ना, ए और बी। मेरा वेसल में कंपोनेंट 3 है, वेसल तो 2 ही है, हाँ तो क्यों नहीं लगेगा? एलिगेशन रूल लगेगा अच्छा आराम से। हाँ 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 लगा हाँ। दो, बस ठीक है। भाग के लगेगा। बोलो, किसी का कोई बोल रहा था कि मेरा एक डाउट है बीच में। एनीवन? हाँ हाँ सर, आपने वोट का ही क्यों चूज किया, मतलब जेन्युइनली? मैम क्योंकि ये दीक्षा ने विस्की और वंशिका ने रम सेलेक्ट कर लिया था, तो मेरे पास अरे ऑप्शन सर ही वोडका का रीजन था बचा ना। हमारे पास. अरे सॉरी, सर। रीजन था क्या रीजन था? सर, क्योंकि बी और सी में आपका रम का प्रोपोर्शन 7:7 के रिस्पेक्ट में है, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में इजी हो जाता. और बी वही और सी? सेम रीजन विस्की का भी है शायद. अरे यार, मैं इतना समझ ही नहीं रहा हूँ मैडम। ये चीजें टेक्निकल नहीं है, दिल से सोचने वाली चीजें।
ओके सर। सबकी अपनी अपनी चॉइस। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। ठीक है, सो लेट मी गो विद माय चॉइस। मुझे एक बात बताओ यार, कॉकटेल ए में बोर्ड का कितना परसेंट है? 1/6. अबे परसेंट बोला है ना। 16.66। 16.67. कॉकटेल बी में बोर्ड का कितना परसेंट है? 25। 25. हाँ. मिक्सचर में 60.66 और 25 के बीच में ही हो सकती है। हम्म. ये सबको समझ में आ गया? हम्म। लेट्स चेक इट आउट। 2 आउट ऑफ 2/15. 15, 2/15, 1/15 होगा 6.66, 2/15 होगा 13.33, हाँ या ना? ना. 3/15 यानी 1/5। 1/5. 20%। 20% हो सकता है. 20%. 5/18, 18. हाँ. 1/18 होता है कितना? 5 पॉइंट समथिंग। 5/18 25 पॉइंट समथिंग। हाँ। नहीं. 27. 7/27, ठीक है, 7/27। एनीवन 3. कैलकुलेट करके बता दो यार थोड़ा बहुत So 25.92। हटा देने का। ठीक है सर. ठीक है, वैसे ये विस्की किसने सेलेक्ट किया था? दीक्षा. अरे पता नहीं यार, दीक्षा बहुत इंटेलिजेंट है, इसने एकदम सही सेलेक्ट। थैंक यू सर. अरे मैम जेन्युइनली पता नहीं आपको विस्की पसंद है या क्या है, बट वट एवर इट इज, विस्की यहाँ पे कितना है? 3/6. 1/2. 1/3 यार। सर 3/1. 2/6 मैडम, विस्की बीच में है। अच्छा बीच में है, सॉरी. हाँ. विस्की इधर कितना है? 4/12. 1/3. 1/3. 1/3 और 1/3 को मिक्स करके हमेशा 1/3 ही आ सकता है, किसी भी रेशियो में मिक्स कर लो बराबर। 5. हाँ. 5/15 1/3 15. हाँ सर. दे रहे? हाँ। यस सर. समझ में आया? यस सर। सर ये दोबारा पकड़ो, बता दो विस्की एक बार. पकड़ो। सॉरी, ये दोबारा बता दो एक बार 1/3 वाला. देखो सर, पहले वाले में विस्की है 1/3, हाँ. दूसरे वाले में भी विस्की 1/3 है, तो किसी भी रेशियो में हाँ. मिक्स कर लो, मिक्सचर में तो हमेशा 1/3 ही रहेगी। हाँ. बीच सेकंड ऑप्शन में 1/3 है, 5/15। समझ गया सर. नेक्स्ट, shall I remove the solution? Yes Yes sir। sir. You go ahead with the next one please. 22. 22 बताने का किसी को? No sir। No Anyone? sir. यस सर. अबे ये भी पूछोगे क्या? 3 machines हाँ सर. produce articles in 369 days. Okay. A को 3 दिन लगता है, B को 6 दिन लगता है, C को 9 days लगता है. First and second machine works for few days and completes 1/3 of the work. Total work कितना ले लूं? 18. 18. तो A कितना कर रहा है डेली का? 6 यूनिट, B कर रहा है 3, 2. 3 यूनिट 3 2. और ये 2 यूनिट. A and B हाँ. works for few days and completes 1/3 of the work. 18 का 1/3 कितना होता है? 6. 6. ये एक दिन में 9 यूनिट कर रहे हैं, 6 यूनिट के लिए 2/3 डे लेंगे. हाँ. ए और बी 2/3 डे काम करते हैं और 6 यूनिट काम कंप्लीट कर देते हैं. कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं तो आगे चलो. नहीं. Thereafter second and third machine works for a few days and completes 1/3 of the work. बी और सी मिला के एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, 6 यूनिट के लिए 6/5 days लेंगे. हाँ. फाइनली फर्स्ट एंड थर्ड मशीन वर्क कंप्लीट्स द रिमेनिंग 1/3 वर्क. ए और सी एक दिन में करते हैं 8 यूनिट, 6 यूनिट के लिए 3/4 डेज लेंगे. 3/4 से. टोटल टाइम ऐड कर देने का है. 3 5 6 का एलसीएम ले लूं 60, 60 के हिसाब से ये हो गया कितना? 24 40 और ये हो गया 12 72, ये हो गया 15 45, 40 और 40 85, 80 और 70 157/60. क्लियर है सर? हाँ सर, कैल्शियम स्टील का. अभी क्लियर है? Shall we go ahead with the next one? यस सर. Shall I remove the solution? यस सर. Yes sir. Next please. Third. बताने का है किसी को? Yes sir. Yes sir। बताना है? देख हाँ। लेते हैं. Sorry। Look, for integers x and y, mod of x plus 1 plus mod of y plus 2 is greater than 8 and less than 12. दोनों इंडिविजुअली ग्रेटर देन 4 है.
पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई बताना है। ठीक है यार, देखो एक्स और वाई दोनों इंटीग्रल है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये डेसिमल में आ सकती है। नो। नो सर। 5 से बड़ी होनी चाहिए, 12 से छोटी होनी चाहिए, क्या क्या आ सकती है? 9, 10, 11। 9, 10, 11। 11। और दोनों वैल्यूज इंडिविजुअली 4 से बड़ी है, 9 कैसे ला सकते हो? 4 + ला 5। सकते। नहीं आ सर पाएगा सर। सर 4 + 5 से। तो 4 से बड़ा है ना सर, तो कैसे आएगी? हाँ हाँ पॉसिबल ही नहीं है। हाँ पॉसिबल नहीं है। 10 कितने तरीके से ला सकते हो? 5 5 5 5। देखिए। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ, 10 कैसे ला सकते हो? 5 5 से। 5 5 से, हाँ। तो मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 5 कब पॉसिबल है? जब x कितना हो जाए? 4 या फिर -6। -6 -6 मॉड ऑफ y प्लस 2 इक्वल टू 5 कब पॉसिबल है? जब y कितना हो जाए? 3। 3 3 और -7। -7 ठीक है, ये वाला केस हो गया। 11 कैसे ला सकते हो? 6 5 5 6 6 5 मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 6, तो x कितना हो जाए? 6 and -7। 5 5 एंड और5 -7 and -7 इक्वल टू 5 कितना हो जाए? 6 4 and और -7 4 और and -6 3 और -6। माइनस, ये 2 होना चाहिए, सॉरी, 4। 3 और माइनस। हाँ अच्छा ठीक है, या फिर मॉड ऑफ x प्लस 1 हो जाए 5 और मॉड ऑफ हाँ। y प्लस 2 हो जाए 6। हम्म ठीक है, सो इसका क्या हो गया? 4 और and -6 -6। x इक्वल टू 4 और -6, y इक्वल टू 4 एंड -8। -8। ठीक है, इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, हाँ इसके भी 4 है, इसके भी 4 है, यस टोटल 12 हो गए। 12 तो ऑप्शन ही ना है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन। सर ये x इज इक्वल्स टू 4 वाला केस 2 बार आ गया ना। x + 1 इक्वल्स टू 5 अपन ने पहले ऊपर ले लिया था। मैम बट उसमें 4 3 बैठ रहा है। नहीं 4 -6 4 -6 मैम वो तो ऐसे फर्स्ट वाले और लास्ट वाले इसमें में। भी 3 और -7, 3 -7 रिपीट हो रहा है ना भाई का। भाई इसके जो 4 केसेस मैं बिठा रहा हूँ मेरे हिसाब से बैठ रहा है। अच्छा 4 हाँ 3 वो पुट कर दो उसके x और y को, सही है क्या? 4 + 1 5, 3 + 2 5 बीच में आ रहा है, सही है। या फिर मैं बोल रहा हूँ 4 और -7 पुट कर दो, या फिर मैं बोल रहा हूँ -6 और 3 पुट कर दो, या फिर मैं बोल रहा हूँ -6 और -7 पुट कर दो। इधर मैं बोल रहा हूँ 4 और 4 पुट कर दो, विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर। 4 and -8 हाँ एंड -6 and 4, या फिर -6 and -8। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 5 3, 5 माइनस -7, -7 3 और -7 -7। हाँ For integers x and y, this, how many possible combinations of अच्छा, ये भाई x नॉट इक्वल टू y दे रखा है, आई हैव टू रिमूव दिस एंड दिस। नहीं उसको तो इंक्लूड। अच्छा ओके ठीक है हाँ x नॉट इक्वल टू y है ना, तो 4 4 और हाँ -7 नहीं ले सकता यस हूँ। सर हाँ 10 शुड बी द करेक्ट 10। आंसर, सही है क्या? यस सर। चलो, हम आपने चेक कर लिया। यस सर। शर्म आती है? अरे तो सॉरी। आनी चाहिए। हाँ सर। अब आ गई? हाँ सर। वीडियो ऑन करवाओ फिर। नहीं सर। चल फाइन, लेट शैल आई रिमूव दिस? हाँ जी। Yes sir। गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट वन प्लीज। 4th। बताने का किसी को? यस सर। Yes sir। ये भी पूछोगे क्या? यस ये सर। पॉजिटिव है, इक्वल टू 1 नहीं है, वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग log a बेस x log a स्क्वायर बेस x log a। किसी का हुआ क्या? नहीं सर। No sir। चलो करके देख लेते हैं फिर, नहीं हुआ। सर इनको रिवर्स करके बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दो। मैडम मेरे को लगता नहीं कुछ फायदा होगा। log a अपॉन log x
नहीं, log x upon log a. 2 log a upon log ax, 3 log a upon log a square x। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। नो सर। ठीक है यार, एक काम करूँ क्या, log a को हटा के कुछ y ले लूं क्या, हम्म टेकिंग द एलसीएम, और ये y कॉमन ले लूं, इट विल बी 1 अपॉन log x प्लस 2 अपॉन log तो ax। 2y नहीं होगा सर? अपन में log ax को चेंज नहीं करेंगे? 2/y नहीं होगा? yx सॉरी। कर लो यार, एक काम करो, log a को आपने लिया है ना, अच्छा log x को भी अपनी जो इच्छा है ले लो, z ले लो, तो ये हो जाएगा y 1 अपॉन z प्लस 2 अपॉन y प्लस z, हाँ या ना, हम्म 3 अपॉन 2y प्लस z, प्लस है। हाँ या ना। हाँ ठीक है, टेकिंग द एलसीएम y इंटू z, y प्लस z, 2y प्लस z, क्या बनेगा न्यूमरेटर में, y प्लस z इंटू 2y प्लस z। 2y स्क्वायर प्लस yz प्लस 3yz प्लस z स्क्वायर प्लस हाँ 4y प्लस 2z y स्क्वायर। z। 2yz प्लस z स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0, हाँ है ना। हाँ बोलो। सर एक मिनट। ओके सर मैम। 4/z कहाँ से 4yz, अच्छा बीच में सो सॉरी 4yz प्लस 2z स्क्वायर। z स्क्वायर, 3yz प्लस 3z स्क्वायर, अभी सही है मैम। यस सर। चलो, इज दैट क्लियर एवरीवन, शैल वी गो अहेड। हाँ सर। टेकिंग द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट ऑन द अदर साइड, इट्स 0, उसको हटा देता हूं डायरेक्टली, बचेगा क्या, 2y स्क्वायर, और कहीं y स्क्वायर है क्या, नहीं है, प्लस 3yz 4yz 7yz और 3yz 10yz हम्म प्लस z 4z स्क्वायर स्क्वायर। 6z स्क्वायर होगा, हाँ 6z स्क्वायर। टेकिंग 2 Yes. कॉमन, y स्क्वायर प्लस 5yz प्लस 3z इक्वल टू 0। नाउ वन ऑफ द वेज इज ईदर y इक्वल टू 0, हम्म तो अगर y इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 1, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऐसा दे रखा है इज नॉट इक्वल टू 1। हम्म इसका मतलब y स्क्वायर प्लस 5yz प्लस 3z इक्वल टू 0, हम्म 3z स्क्वायर। 3z स्क्वायर इक्वल टू 0, so you'll यस have सर। y equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac, so it will be minus 5z plus minus root of 13 root z 13z upon 2। हम्म y यानी log a इक्वल टू, z कॉमन ले लेता हूं ब्रैकेट में, z यानी log x, ब्रैकेट में बचेगा -5 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। क्या बकवास है ये, सर हाँ सर मैं एक अप्रोच बतानी थी। नहीं मेरे हिसाब से मेरा हो गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। ओके। नहीं सर। यार देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है मेरे हिसाब से, हम्म हम्म जो इधर जाएगी, हाँ 2 अपॉन माइनस रूट 5 माइनस 5 माइनस रूट 13 और प्लस माइनस रूट 1 पे, और वो चल जाएगी पावर में, हाँ और लॉग से लॉग काट दूंगा, तो एक बार x की पावर कुछ आएगा, x इक्वल टू a की पावर कुछ आएगा, और एक बार x इक्वल टू a की पावर कुछ और आएगा, हम्म तो मेरे हिसाब से दो सोल्यूशन शुड बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए मैम प्लीज। क्या है यार। अच्छा सही है सर।
क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। अरे बढ़िया बैठ गया। और 2 मिनट पहले आपने इसको बोला भरोसा नहीं है, इसने वापस चेक किया। मैडम इसीलिए इससे चेक करवाता हूँ, इसको एक्चुअली भरोसा नहीं है। अरे आज तक यार। आपको बोला चेक करने के लिए? दीक्षा नहीं नहीं। नहीं बोल, विश्वास वाली बात होती है। ये 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कोई और तरीका है हाँ तो? पहले बोल सिर्फ देते, मैं ढंग का, दूसरा तरीका बता देता। सिर्फ अभी ढंग बताओ। का। अरे बहुत ढंग का है। इसको 114 सेकंड लगे, आपको 4 सेकंड लगेंगे। बताओ सर। छोड़ दो। मैं वही सोच रही मैं हूँ। बोलने वाली थी तो छोड़ दो। इसको यहां तक समझ में नहीं आया, 4 सेकंड लगेंगे, फिर क्या कर सकते हैं? मैडम मैं यहाँ क्या टोना टोटका करने बैठा हूँ कि 4 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? छोड़ ही सकते हैं 4 सेकंड में तो। अरे ठीक है सर। चलो। पता नहीं यार, आई एम नॉट श्योर वेदर आई कैन हैव एन ऑल्टरनेट अप्रोच फॉर दिस और नॉट, बट यस, एज ऑफ नाउ दिस इज द बेस्ट feasible approach I can see. ओके सर। बिकॉज मेरे को एक्चुअल वैल्यूज नहीं निकालनी, केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने। एक्चुअल वैल्यूज निकालने होते तो आई वुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? शैल आई रिमूव दिस? यस सर। यस सर। शैल वी गो अहेड विद द नेक्स्ट वन प्लीज? हम्म। बोलिए. 10। 10th बताने का है किसी को? यस सर। यस यस सर। सर। अब ये क्या है यार? इन अ क्रिकेट ग्राउंड 3228 बॉयज एंड गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द बाउंड्री लाइन इनसाइड beside each other, sorry. ठीक है. All girls are all girls are liars. वरुण, सच्चाई आ गई सर। इन लोगों को भी पता चल गया अब तो. हाँ। And all boys are honest. अनलेस Unless they make a mistake. हाँ ठीक है तो. Still a better situation. तो 99% टाइम्स तो सर ठीक है। आई बिलीव इन बॉयज वैसे भी। Each one of them say that he or she is sitting between a boy and a girl. But three, मैडम काय का 99, केवल 3 boys are mistaken. नहीं नहीं, मैं वैसे भी। ठीक है. सर कोई बात नहीं, आपकी आने पार्टी दो, क्यों ठीक है. होगी? How many girls are sitting on the boundary line? ये क्या बकवास है? तो चलो करते हैं. ये तो वैसे भी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने में. पढ़ने में ही अच्छा है सर, ये सॉल्व करने में अच्छा नहीं। मैडम सच है या नहीं, आप ये बताओ. हाँ। सर धर्म पत्नी कहाँ है आपकी? मैडम रिकॉर्डिंग ऑन है. पीछे से आवाज आएगी, अच्छा नहीं लगेगा. ऑल गर्ल्स आर लायर्स सो। चलो लेट्स कंटिन्यू. 3228 बॉयज हैं और हर बॉय बोल रहा है कि आई एम सिटिंग, नहीं, ईच ऑफ देम सेज दैट ही इज सिटिंग बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल. सो एवरी बॉय क्लेम्स दैट ही इज सिटिंग बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, राइट? हम्म। And every girl claims that he is actually sitting between a boy. So actually, a boy is sitting between a boy and a girl, but a girl is never sitting between a boy and a girl. अच्छा। मतलब girl is sitting between two boys और बिटवीन टू गर्ल्स। or between two girls. ठीक है. चलो. So Yes, sir. मेरे हिसाब से a girl is sitting between सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड है, मतलब कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा. गर्ल इज सिटिंग बिटवीन टू बॉयज एंड अ बॉय इज सिटिंग बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, मतलब यहाँ पे बॉय देना पड़ेगा. अ बॉय इज सिटिंग बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, यहाँ पे गर्ल देनी पड़ेगी. अ गर्ल इज सिटिंग बिटवीन टू बॉयज, अ बॉय इज सिटिंग बिटवीन बॉय एंड गर्ल, अ गर्ल इज सिटिंग. ये आपका अरेंजमेंट बैठेगा. हाँ है ना? हाँ। यस सर। ठीक है. इसको सर्कुलर फॉर्म में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कुछ रिलेटेबल लगे. बाकी क्योंकि लीनियर में क्या प्रॉब्लम आएगी, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट क्रिएट करने वाला लफड़ा रहेगा. यहाँ पे करना ही नहीं. यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हो, हो. यार एक बात बताओ, मैं 3 3 का लूप उठा लूं क्या? सॉरी ये 4 आ गए. 3 3 का लूप उठा रहा हूँ. हाँ. सारे लूप सेम है क्या? Yes, sir. यस सर। तो कैन आई से इन एवरी 3 students, every 3 Hmm. children over there,
there is a 2-1 ratio for boy and a girl. Yes, sir. हाँ 3 सर 8 को 2-1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे प्लीज. 1076:2152. ये बॉयज हैं, गर्ल्स. यार देखो लॉजिकली 1076 के आसपास तो ये आ रहा है. दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. ऐसे नहीं होता अरे सही है चलेगा नहीं सर. है? यार. अच्छा, करूँ चेक या फिर ऐसे ही बोल रहे हो? अरे मैम क्या बात कर रहे हो, आपका हक है. अच्छा, रुको करती हूँ. हाँ सर. कर लें दो मैडम, कर लें दो. अपन कौन सा डरते यार हैं. इतना, अरे इसमें डरने वाली को बात है, हाथों भी. हाँ सर सही है. मैं देखता हूँ ये कब तक चेक करती है, इसको कब तक शर्म नहीं आती चेक करने. अरे कभी यार तो आपने बोला. अरे मैम सो सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था. लुक, एक्चुअल जेन्युइन रीजन पे चलते हैं, मजाक की बात अलग है. 3 बॉयज आर मिस्टेकन, मतलब 3 बॉयज ऐसे नहीं थे. हाउ इज दैट पॉसिबल? या देखो, अगर अब इस ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे अगर बॉय बॉय गर्ल है तब तो कोई भी बॉय मिस्टेकन नहीं होगा. हम्म. और दोनों साइड गर्ल हो नहीं सकती है. इसको बॉय 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 कर दो हो तो. सकता. लुक, इफ इट्स अ बॉय बॉय बॉय, कैन आई से दिस बॉय इज मिस्टेकन. हाँ. ठीक है. और इसके आगे भी ही था. मतलब आपकी जो सीरीज चल रही थी ना, मैंने यहां से बी बी जी उठाया, फिर बी बी जी उठाया, हम्म. और मैंने बोला इस जी की जगह बी डाल दो. ठीक है. कैन आई से दिस बॉय इज मिस्टेकन नाउ, क्योंकि इसके दोनों हम्म. साइड बॉयज हैं. हम्म. हाँ. दिस बॉय इज अगेन मिस्टेकन नाउ बिकॉज इसके भी दोनों साइड बॉयज हैं. हाँ. दिस बॉय इज अगेन मिस्टेकन नाउ बिकॉज इसके भी दोनों साइड बॉयज हैं. हम्म. तो अगर 3 बॉयज को गलत करना है तो एक गर्ल को हटा के उसकी जगह बॉय को बिठा दूं, हाँ. एक गर्ल को हटा दूं. अब भी सही है मैडम, जस्टिफाइबल. सर लेकिन आपने दूसरा वाला केस में नहीं कंसिडर किया. जैसे कि जैसे यहाँ वाले केस में दो कंडीशन थी ना कि इधर वन गर्ल इज सिटिंग बिटवीन टू बॉयज और वन गर्ल इज सिटिंग बिटवीन टू गर्ल्स. नहीं, मतलब मैं नहीं समझा ऐसा कुछ. अभी तो बोला था सर आपने. मैंने बोला कि बॉय के एडजेसेंट बॉय गर्ल होना चाहिए. मिस्टेकन कब है? जब या तो दोनों बॉयज हो या दोनों गर्ल्स. नहीं नहीं, हम बॉय वाली कंडीशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली गर्ल वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं हाँ, कि गर्ल उसमें बोल रही है मेरे अगल बगल में बॉय, एक बॉय गर्ल है. हाँ. हाँ. तो यहाँ पर भी दो कंडीशंस हुई ना कि दोनों साइड्स में आपके पास बॉयज बैठे हुए हैं या फिर दोनों साइड में आपके गर्ल्स बैठी हुई हैं. यार मैडम यार क्या चाहते हो आप यार? क्या? क्यों सारी क्या हुआ? गर्ल्स नहीं हो जाएंगे उस केस में? ये गर्ल बोल रही है मेरे दोनों साइड गर्ल है, ये गर्ल बोल रही है मेरे दोनों साइड गर्ल है, ये गर्ल बोल रही है मेरे दोनों साइड गर्ल है, सारी गर्ल्स बोल रही है मेरे दोनों साइड गर्ल है. ठीक है ठीक बॉय आएगा कहाँ पे मैम? है. ओके कह रहा है सर. सच बोल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी बता देंगे उसको. ऐसी है दुनिया सर. इंसाफ तो देना पड़ेगा ना. अरे सर आप तो वैसे भी प्लीज सर. मोर्चा निकालने में माहिर हो मैडम. सर आप इन्फ्लुएंस हो गए, मेरे को ऐसा लग रहा हाईली इन्फ्लुएंस्ड. है. हटा दूं? हाँ सर. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. गोइंग अहेड, नेक्स्ट प्लीज. 12. बताने का है किसी को? यस सर. यस सर. Let x and y be two 3-digit numbers, product of 2, 3, 5 respectively, raised to the powers of 110 and 10th digit of x is 12 times the product. क्या बोलना चाह रहा है यार? सर ये तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है इसमें. X be a 3-digit number, dash dash dash. Y be a 3-digit number, dash dash dash. The product of 2, 3, 5 respectively raised to the power of 100, 10th and unit digit of x. x ABC की फॉर्म में था, तो उसकी 100th डिजिट यहाँ पे आएगी, 10th डिजिट यहाँ पे, यूनिट डिजिट यहाँ पे. ये समझ में आया क्या? सर एक हाँ बार प्लीज रिपीट कर देंगे क्या? मैम देखिए, ऐसा बोल रहा है x इज अ 3-digit नंबर, आई एम अज्यूमिंग द नंबर टू बी एबीसी. चलेगा? हम्म. प्रोडक्ट ऑफ 2, 3 एंड 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है. रिस्पेक्टिवली रेज, पहले इनकी पावर लगाओ, टू द पावर ऑफ 100th डिजिट ऑफ x. व्हाट इज 100th डिजिट ऑफ x? ए. तो 2 रेज टू द पावर a.
ठीक है 3 raised to the power 10th digit, that is Pn. 5 हाँ raised to the power 10th, this डन ठीक है is 12 times product of 2, 3, 5 respectively raised to the 110th. अच्छा, इसका मैं ले लेता हूं, क्या लूं? DEF. हम्म DEF, हाँ या ना? हम्म यार एक बात बताओ, इसको डिवाइड में ले जाओ, 2 की पावर क्या हो जाएगा? A minus D 3 की पावर, B minus E 5 की पावर, C minus F which is equal to 12 पहले हम्म हाँ कहने से C minus F equal to 0 और C equal to हाँ F. हाँ हाँ कहने से A minus D equal to 2 और A equal to D plus 2. हाँ कहने से B minus E equal to 1 और B equal to E plus 1. हाँ X क्या हो गया? अच्छा, आपकी जो इच्छा है ये एक बार DEF की वैल्यू ले लो. ओके वन D वन को वन 4, E को 5 और F को 2 ले लूं, हाँ तो A हो गया 6, 4 plus 2. हम्म B हो गया 6, 6 2. है ना? हाँ और ये हो सर गया 4, अजम्पशन में 4 कुछ 5 भी अज्यूम कर 5 सकते हैं ना डिफरेंस 0, 1, 2, 210 आंसर. सर यस मैम. डीएफ को वन 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 भी ले सकते थे मत ना लो, x को आप ऐसे लिख सकते हो 100a plus 10b plus c. y को आप लिख सकते हो 100d plus 10e plus f. जब हाँ सब्ट्रैक्ट करोगे c minus f तो 0 बिकॉज c इक्वल टू f है. हाँ 10b minus e, what is b minus e? 1, तो 10 into 1 वन 10. 100 a minus d, what is a minus d? 2. 100 into 2 200, आंसर 210 तब भी आएगा. ओके सर Is that clear everyone? yes sir Should I remove the solution? yes sir Shall we go ahead with the next one please? यस सर The number 17 17 बताने का है किसी को? yes sir Px is a polynomial of degree 4 given that P1, P2, P3, P4 equal to 100 if the constant term Px equals to 148. अबे यार. चलो करके देखते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. Px is a degree 4 polynomial. Can I write? और P1, P2, P3, P4 इक्वल दे रहा है. हाँ या ना? क्या कैसे आए सर 100 ये समझ में आया क्या जो मैंने लिखा है? नो सर P1 Px is a degree 4 polynomial, मतलब x की पावर 4 समथिंग आएगा. ये 4 ब्रैकेट्स बता दी, इसमें वैल्यू अभी मैं पुट करूंगा. ओके ठीक है, तो ये प्लस 148 क्यों किया है? क्योंकि कांस्टेंट टर्म ऑफ Px is 148 क्वेश्चन में दे रखा है ना. तो ये तो इक्वल्स टू में आएगा ना. किससे इक्वल टू में आएगा? अच्छा सर Px का कांस्टेंट टर्म. अच्छा ठीक है, समझ गया सर. नहीं यार, एक सेकंड रुक जाइए. आगे यस, ठीक है. तो और यार एक बात बताओ, P1, P2, P3, P4 चारों इक्वल दे रहा है. ये कब पॉसिबल है? जब इसको मैं x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 ले लूं मेरे हिसाब से, क्योंकि x को कुछ भी पुट करो ये जीरो होने वाला है. हाँ, हाँ है ना? और पावर ये मल्टीप्लाई करके x पावर 4 बनाएगा ना भाई. 4x के ब्रैकेट्स हैं. हाँ ठीक है. ये समझ में आया क्या? सर हाँ. जीरो कैसे होएगा सॉरी जीरो कैसे होएगा मैडम, x को 1 पुट करोगे पहला ब्रैकेट 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0. बट 5 पुट करें तो एक्स को अरे 5 क्यों पुट करने का है? आपको दे रखा है P5 का वैल्यू. नहीं ठीक है 1 2 ओके 3 4 इक्वल दे रखा है ना, ऐसे थोड़ी दे रखा हाँ हाँ P5 हाँ की.
यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? No, sir. अभी तक आंसर नहीं है, लेकिन इन सब का वैल्यू 100 है और अगर x को 1 पुट किया तो ये 0 हो रहा है, मतलब इसमें प्लस 100 करना पड़ेगा। हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। और एक छोटा सा दिमाग और लगाओ यार, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसका इन चारों ब्रैकेट्स को ओपन करने पे कांस्टेंट टर्म आएगा -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4, है ना? हाँ। हाँ. दैट इज +24, लेकिन 24। आपको चाहिए 48। हाँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी हाँ. कांस्टेंट टर्म +48 आ गया, 100 आता, 148 बन गया, हाँ है ना? हम्म। हाँ. ये आपने पॉलिनोमियल डिफाइन कर दिया। P5 निकालने का, x को 5 पुट करो जल्दी से। 2 इंटू दिस इज 4, 4 4 3 3, 2 2 1। व्हाट इज 1 4 3 2 1 24। प्लस 24 100 148। कोई दिक्कत है तो बोल दो। फिर एक बार इसको ब्रीफ कर दो, क्या मैं कंफ्यूज हो मैंने गया हूँ। बोला P1 P2 P3 P4 इक्वल है। ये कैसे इक्वल हो सकता है? जब आप x को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, सब इक्वल वैल्यू दो। ये तभी पॉसिबल हम्म है जब वो 0 बना रहा हो। हम्म। तो मैंने x-1 x-2 x-3 x-4 ले लिया, ठीक है, तो एक लेकिन वैल्यू इन तो सबकी जीरो वैल्यू बन 0 नहीं जाएगी। थी, 100 थी, मतलब +100 और कर दिया मैंने। अब पुट करो x को 1, 100 आ रही है, आ रही है। 2 3 4 पे भी आ रही है। लेकिन एक ठीक चीज है। और दे रखी थी, कांस्टेंट टर्म 148 है और यहाँ पे तो 100 ही आ रहा था, तो 48 हम्म इधर से निकालना था। और इसका कांस्टेंट टर्म देखा, -1 -2 -3 -4 मल्टीप्लाई करके +24 दे रहा है, मेरे को 48 बनाना था, इंटू 2 कर दूं। हम्म। आई गॉट द पॉलिनोमियल, मैंने x को 5 पुट कर दिया, आंसर आ गया, खत्म। क्लियर है सर? हाँ, बट अपन जो पहले जैसे कर रहे थे कि चार ब्रैकेट बना के +148 करके, तो वैसे कैसे करते? वही तो किया, 4 ब्रैकेट बना के प्लस प्लस 148 गलत कर रहे थे ना अपन, क्योंकि अगर +148 कर दिया होता और x को 1 पुट करता तो ये पूरी वैल्यू 0, तो आंसर हम्म, 148 आ जाता। लेकिन मेरे को हाँ। तो आंसर 100 चाहिए, दे रखा है ना। यस सर। अभी क्लियर है सर? हाँ। Shall I remove the solution? यस सर। So, Shall we go ahead with the next one, please? first. यस सर Question फर्स्ट। number 1, बताने का किसी को? Yes, sir. Rectangle with an area of 403 centimeter square is divided into squares of 1 centimeter square each. क्या बात करूं? ठीक है, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। Then a diagonal is drawn across the rectangle. How many squares in this diagonal cut across if the number of squares along the rectangle's length and breadth are integer and the number of sides in the rectangle are greater than 1 centimeter? यार एक बात बताओ, 403 का स्प्लिटिंग कर सकते हो क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओगे क्या प्लीज? Yes, sir. बताइए प्लीज मैम। मेरे हिसाब से 13 इंटू 31 होगा। हाँ. क्या बात कर रहे यस सर। हो? ऐसे करते करते 13 स्क्वेयर्स बने। क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर मेरे को। अभी समझा देते हैं सर, ठीक है? और ऐसे करते करते 31 स्क्वेयर्स बने, ये आपका पूरा ग्रिड बन गया। रेक्टेंगल था जिसका एरिया था 403, मैंने ये 31/13 का, एक ही तरीका है सर बनाने का, बिकॉज दोनों प्राइम है, तो 403 का ठीक है। एरिया लाने का एक ही तरीका होता है, बराबर है? हम्म ये डिवाइड किया हाँ। स्क्वेयर में, 1 सेंटीमीटर एरिया, तो ये सारे 1/1 के स्क्वेयर्स बन गए आपके, 1/1 हाँ के। ऐसे 403 स्क्वेयर्स बन जाएंगे अंदर। देन अ हाँ। डायगोनल इज ड्रॉन अक्रॉस द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की डायगोनल आपने ड्रॉ कर दी, यहाँ पे जाएगी, ठीक है? हाउ मेनी स्क्वेयर्स विल दिस डायगोनल कट अक्रॉस, ये कितने स्क्वेयर्स को कट कर रही है? तो समझ में जो आया? डायगोनल पे स्क्वायर्स आ रहे होंगे उनको। जैसे डायगोनल इस स्क्वायर से क्रॉस की तो इसको कट कर रही है ना, हाँ इस स्क्वायर से क्रॉस की तो इसको भी कट कर रही है ना, इसको भी कट कर रही है। हाँ। ऐसे कितने स्क्वायर्स को क्रॉस कट करेगी? बताओ। सर बता दो। डायगोनल का या लेंथ डिवाइड बाय स्क्वायर की डायगोनल कर सकते हैं क्या? सॉरी, डायगोनल की जो लेंथ है वो डिवाइड बाय स्क्वायर की डायगोनल। डायगोनल की जो लेंथ है वो डिवाइड बाय स्क्वायर की डायगोनल, समझे नहीं मैडम आप क्या बोलना चाह रहे हो? चलो ट्राई करके मतलब देखें।
मतलब इसमें डायगोनल की लेंथ ही तो निकालनी है अपने को, नहीं, तो उससे ट्राई नंबर ऑफ करके देखें स्क्वायर्स क्या? सुनो मेरी बात, ट्राई करके देखें क्या? Yes, sir. यार देखो, जो पहली लेंथ होगी ना, वो कुछ ऐसे निकलेगी। व्हाट आई मीन टू से इज, अगर 13/31 की जगह अगर ये 2x2 का होता, तो एकदम सेंटर पॉइंट से निकलती है, नहीं निकलती डायगोनल? यस सर। हाँ 3x3 का होता तो भी एकदम सेंटर पॉइंट से निकलती। 3x4x2 का होता तो वो अलग सेंटर से निकल। निकलती। ऐसे निकलती। हाँ तो ये डायगोनल दो स्क्वायर्स को कट कर रही है। हाँ क्यों? चलो मुझे एक बात बता दो छोटी सी। 2x2 में कितने स्क्वायर्स को कट किया है इसने? दो, दो को। दो। 3x3 में? तीन को। तीन। इसमें 2x4 में? दो को। इसमें दो 4 को। को मैं, चार को। 1 चार। 2 चार। हाँ 3 4 को। ठीक है, अच्छा, 2x3 का और निकाल के देखते हैं एक बार। ओके। देखिए, ये डायगोनल मेरे हिसाब से इधर, इधर और ऐसे पहुंचेगी, हाँ है ना? चार को किया। चार सॉरी, को तीन करिए। तीन को किया। ठीक है, और ये 4 आ रहा है। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। व्हाट आई मीन टू से कि जब तक ये लेंथ जो है ना वो परफेक्टली नहीं बैठ पाती है, तब तक दिक्कत आएगी। परफेक्टली बैठ जाए तो 31 और 13 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये जाके मिलेगी सीधे आखिरी स्क्वायर पे। यस सर। हम्म। यार एक और करके देखते हैं। इट्स अ 5x3 का स्क्वायर। चलो 4x3 का बना लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये पास होगी 3/4 से, फिर 1/5 से, फिर 3/4 से, और फिर ये लाइन बनेगी, है ना? हाँ मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँ तो 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 सर 7 1 2 3। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए सर। टुक 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 टुक, ऐसी बनेगी। एक दो हाँ बोलिए सर, कुछ बोल रहे हैं? मैं कह रहा था अपन डायगोनल पे जितने भी स्क्वायर्स आ रहे हैं ना, हम्म। उनका डबल कर लेंगे, क्योंकि एक बार में दो स्क्वायर को, मतलब ये दो स्क्वायर को कट कर दिए। हाँ, डबल नहीं करेंगे। एक्चुअली चक्कर क्या है कि लॉजिकली थिंक ओवर इट, ये वाली जो डायगोनल लाइन है ना, हम्म। वर्टिकली देखा जाए तो कितने स्क्वायर्स को कट करेगी? 31 स्क्वायर्स को। हर हाँ। स्क्वायर, हर रो में से एक स्क्वायर को तो कट करेगी करेगी, यस सर। बराबर? हम्म। हाँ है ना? हाँ यस सर। सर। तो हर कॉलम में भी एक स्क्वायर को कट करेगी करेगी, हम्म। हम्म। लेकिन -1 होगा। 43 है क्या आंसर? क्यों?
बता रहा हूँ, पहले आंसर बोलो। नहीं, मैं नहीं करती चेक। सर 43 है। तो हाँ जी। सर मतलब जो ये फर्स्ट स्क्वायर है और जो लास्ट स्क्वायर है उसके हाँ, अलावा तो सारे दो दो बनेंगे। नहीं, अगर फर्स्ट में दो, भी दो बनेंगे, केवल लास्ट स्क्वायर में दो नहीं बनेंगे, बिकॉज इट इज अ परफेक्ट मल्टीपल। अच्छा इसमें यहाँ पे आ जाएगी, ऊपर या नीचे से निकलेगी नहीं, इसलिए -1 किया। ओके। मैम समझ में आया आपको? नहीं सो। मैम देखिए हो क्या रहा है, ये जो पहली लाइन है ना, ये पहली लाइन में दो कट कर रही है। हाँ मतलब इस रो का एक स्क्वायर तो कट होगा ही होगा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। हाँ इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। हाँ तो ये मेरे 31 आ गए। हॉरिजॉन्टली इन सबका एक एक कट होगा ही होगा, हाँ है ना? ठीक है। हाँ हाँ लेकिन इस वाले स्क्वायर पे पहुंच के क्या होगा, यहां सपोज यहां से लाइन एंटर की, यहां पे रुक जाएगी। हाँ। मतलब एक ही स्क्वायर कट हुआ, दो स्क्वायर कट नहीं होते हैं। इसके आगे सपोज ये लाइन कंटिन्यू कर रही होती ना, तो इसके आगे जाती दो स्क्वायर कट हो रहे होते। हम्म। तो इसको भी आपने तो डबल काउंट कर लिया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में। सर नहीं, एक मिनट, अगर आप इसकी लाइन को एक्सटेंड कर रहे होते तो भी आप इसका नंबर एक ही काउंट करोगे? अगर ये कॉर्नर पॉइंट से नहीं निकल रही है, तो कॉर्नर पॉइंट से नहीं निकल रही है, अच्छा। समझो? मैम देखो, इसमें देखो, अगर ये कॉर्नर पॉइंट से निकलती है ना, तो या तो वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कट करती है। अगर कॉर्नर से नहीं निकलती तो हॉरिजॉन्टली भी कट करती है, वर्टिकली भी कट करती है। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। लास्ट पॉइंट पे जाके वर्टेक्स पे मिल जाएगी, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कट नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए -1। क्लियर है? Shall I हाँ remove जी। the solution? यस सर। Shall we go ahead with the next one? हम्म। बोलिए। 7। बताने का है। यस सर। Rectangular sheet of leather by which cricket ball is made of, ठीक है। They started cutting the sheet into a smaller rectangular shape, ठीक है। The perimeter of this smaller rectangular sheet is 96 and the length of the diagonal is 6√40। पहले यहीं पे ट्राई कर लेता हूँ एक बार। पेरीमीटर 96 यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ है मेरा 48। हाँ। यार कहाँ गया? हाँ, तो L प्लस बी 48 है, हम्म। और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 36/4, 1440। ठीक है। यस हाँ। सर। कैसे ला सकते हैं, कोई आइडिया? देखना एक बार, 36 और 12 बैठ रहेगा। 36 का स्क्वायर करना 1296 होता है शायद, यस सर। और 12 का 144, 1296 प्लस एट है 144 सर। बैठ रहा है। तो मैं हम्म। L को 36 और B को 12 ले सकता हूँ। ठीक है। हाँ। ठीक है। A cricket ball is made by using the sheets leather as its diameter, ठीक है। If this cricket ball is cut into two different pieces at a distance of x centimeter from its center, क्या है? What should be the value of x if cumulative surface area of the newly formed pieces is 1/8 of the original surface area of the ball? यार क्या ही चाहते हैं ये? Cut into two different pieces at a distance of x centimeter from its center. What should be the A cricket ball is made by using the sheet's length as its diameter. Rectangular sheet. Uh, अब यार लेंथ किसको लें अपन? लॉजिकली तो लेंथ हमेशा बड़ी होती है, लेकिन अगर लेंथ बड़ी ले ली तो ये बन ही नहीं पाएगा। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा हो रहा है, ये ऐसी है, और लेंथ को डायमीटर लेते हुए आपने ऐसे सर्किल काट लिया, तो इसका रेडियस हो गया 6। फिर लेंथ को डायमीटर लेंगे, ब्रेथ को डायमीटर लेंगे? यार लेंथ को डायमीटर लेंगे, मतलब लॉजिकली टॉकिंग अबाउट इट, लेंथ को अगर डायमीटर लेता हूँ ना, तो मैं सर्किल काट ही नहीं पाऊंगा ना, ये तो सेमी सर्किल कटेगा। ठीक है।
और इवन इन दैट केस इट विल क्रॉस इट बिकॉज रेडियस 18 का है और ये तो 12 ही है। हाँ ठीक है। Cumulative surface area of the newly formed pieces is 1/8। इसका एरिया है 1/8 of 4 pi r²। 1/8 of 4 pi r² कितना हो गया? pi r²/2। और ये 2 का है तो 1 का हो गया pi r²/4। तो ऐसा सर्किल है जिसको pi r²/4 है। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x? अच्छा, सेंटर से देखें, यहाँ पे कट लगा है। दिस इज r and this is r/2। x बताने का है। ये r/2 है, ये r है। ये कितना हो जाएगा? √3r/2। क्या बात कर रहे हो? ऑप्शन बी है क्या आंसर? पता नहीं। अरे यार, देख लो एक बार जल्दी से। अगर बैठ गया तो बहुत ही तगड़ा निकाला है। देखो एक बार जल्दी देखो। अरे मजाक नहीं है, जल्दी आंसर। देखो। क्या बात करो, सही में? हाँ। अरे क्या? यार, गजब यार। लुक, मेरे हिसाब से रेक्टेंगल का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है शायद। ओके। सब कुछ हटा देता हूँ। आपने क्या किया? एक बॉल बनाई। बॉल कौन सा फिगर होता है? फिर स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 pi r²। अब आपने क्या किया? इस बॉल को यहां से और यहां से कट कर दिया। ठीक है। तो एक ऐसा फिगर मिल गया आपके पास, एक ऐसा फिगर बन गया आपके पास, और एक ऐसा फिगर बन गया आपके पास। हाँ है ना? हाँ। और इसका जो क्यूमुलेटिव सरफेस एरिया है ना, दैट इज 1/9 ऑफ द ओरिजिनल सरफेस, यानी 9/8 टाइम्स ऑफ 4 pi r²। हाँ है ना? हाँ। लॉजिकली टॉकिंग अबाउट इट, इसमें ये ये और ये तो मिला के बॉल के सरफेस एरिया के इक्वल ही है। हाँ। ठीक है। सो इसका मतलब ये क्या बोलते हैं, 4 pi r² प्लस कुछ एक्स्ट्रा एरिया होगा a'। सो जो एक्स्ट्रा एरिया है 1/8 pi r और 4 pi r² हो गया। हाँ है ना? हाँ। विच इज pi r²/2। हाँ। और ये दो सरफेसेस का है, एक और एक दो। तो एक सरफेस का हो गया pi r²/4। तो लेकिन हिसाब से तो 4 सरफेस हो गए ना। सॉरी। तो हिसाब से 4 सरफेस हो गए ना। हाँ मैम, 4 सरफेसेस हो गए। तो ये pi r²/2 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा। हाँ। ठीक है। ये किसका एरिया है? ये जो लाइन दिख रही थी इसका। एंड इफ यू कैन जस्ट हाँ। इमेजिन, इट इज गोइंग टू बी अ सर्कल ओनली। हाँ। ठीक है। तो इसका एरिया अगर pi r²/8 है, विच इज pi r'²। सो r' कितना हो गया? r/2√2। हाँ। इस वाले सर्किल का ये रेडियस है, हम्म। ये r/2√2 है। हम्म। और ये पूरा r था। हम्म। ठीक है। तो ये भी r था। हम्म। आपको ये निकालना है विच इज कट फ्रॉम अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ये आपका x/2 होगा और इससे x आ जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ या ना? हाँ। हो जाएगा मैडम। तो 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। क्लियर है क्या? यस सर। Okay. Can I remove the solution?
मतलब इसमें रेक्टेंगल का मेरे हिसाब से कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं. Shall I remove the solution? Yes, sir. Okay. Going ahead with the next one, please. 13. 13 1 4 नहीं 1 13 13. बताने का है? Yes, sir. सर सुनो, किसी और का डाउट नहीं तो मैं आपसे इंडिविजुअली पूछ लूंगी. और किसी का है क्या? नहीं, डाउट है नहीं. और किसी का इंटरेस्ट है क्या जानने में? तो इंटरेस्ट तो है, अगर ये जल्दी मतलब जल्दी होने वाला है तो जल्दी तो नहीं होगा. एज इन हम लोग को करना चाहिए तो है इंटरेस्ट. इंडिविजुअली सेपरेटली दोनों अपने अपने सेंटर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट ठीक प्लीज. है 18 बताने का है किसी को? यस सर. चलो देखते हैं. AB is the diameter of the circle. AB is the diameter of the circle with center O. CE and AB. CE and AB when extended meet at D. AB 10 है. AB 10 है. ठीक है, ये 5 है, ये 5 है. ED 5 है. ED ये भी 5 है. EDB. EDB ये एंगल कितना है? 30 डिग्री. 30 आपसे क्या पूछा है? CEA. CEA ये वाला एंगल पूछा है आपसे. ओके यार, इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं एक बार. ठीक है. दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. सर अपन OED निकाल देते हैं ना. OED और वो तो इक्वल रहेगा. 30 इधर है ही. कौन सा OED? OED और किसके इक्वल रहेगा? DOE क्योंकि D 5 5 है. आइसोसेलेस ट्रायंगल केवल OB 5 है, OD 5 नहीं है. ओ सॉरी. है ना? लुक, ये दोनों एंगल X और X के होंगे, और अगर ये X है तो ये 2X हो जाएगा. हाँ. ठीक है. अच्छा, ये X है, ये Y ले लो आप. ये 90 माइनस X हो गया. OEB हुआ ना 90 माइनस एक्स. OEB, हाँ OEB 90 माइनस X हुआ. तो और अगर ये 90 माइनस X है तो ये भी 90 माइनस X हो जाएगा. ये E पे लीनियर पेयर बन रहा है क्या? E पे लीनियर पेयर बन रहा है सर. और ये हो गया 90 प्लस X. छोड़ने का है, नेक्स्ट क्लास में बता दूँ. अभी नहीं चल रहा दिमाग, सॉरी. नेक्स्ट. हो गया सर. पक्का? हाँ जी यस. सर. Finally. So finally with this we are done with the discussion of FLT 31 top rankers free mock cat 2 quant section.